नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पे। मेरा नाम है पायल और आज के लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नाबार्ड के बारे में कि कैसे नाबार्ड ने एक रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में और उन एक्टिविटीज़ में भी विच आर रिलेटेड टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे इसने बूस्ट करा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कैसे ये बैंकिंग फैसिलिटीज लेकर आया, कैसे ये बैंकिंग फैसिलिटीज लेकर आया हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, हमारे फार्मर्स के पास, और हमारे जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं जो बैंकिंग फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे या जिनके पास एक्सेस ही नहीं था, कैसे नाबार्ड ने उन तक पहुंच के उनकी लाइव्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आए। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, वन गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज कि अनअकैडमी अपने बैचेस पे लेकर आ रहा है 55% ऑफ ऑन दी बैचेस दैट अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज है ये कि यहाँ पे आपको मिलेगा अश्योर्ड सक्सेस ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगी पूरे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो इफ यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2026, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि आपको फ्री एक्सेस 1 ईयर का तभी मिलेगा इफ इन केस, वैसे तो आई वांट कि सभी का हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन, सभी का जो एग्जाम है वो क्लियर हो, बट इफ इन केस किसी भी रीजन के कारण आपने प्रिपरेशन अच्छी करी थी, आपने पूरे एफर्ट्स डाले थे, बट कुछ ऐसे रीजंस रहे जिनके कारण आपका जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाया, तो डोंट वरी, अनअकैडमी इज विद यू। अगर आपका पेपर नहीं क्लियर हो पाता है तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगी 1 साल के लिए। इट मींस कि अगर आपका इनकेस पेपर छूट भी जाता है तो आपके पास एक्सेस रहेगा अपनी क्लासेस का, मटेरियल का। सो आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वॉच टाइम है क्लासेस का वो मिनिमम होना चाहिए 400 आवर्स का प्लस पे ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो है यू शुड हैव अटेम्प्टेड अ मिनिमम ऑफ 25 live prelims टेस्ट एंड 15 मेन टेस्ट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये जो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इट विल बी एप्लीकेबल एज एक्सटेंशन फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन एंड डेट, ठीक है। ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, तभी आपको मिल पाएगा 1 साल का एक्सटेंशन। नाउ कमिंग ऑन द नाबार्ड, हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या बोला था कि आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नाबार्ड के बारे में, स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ नाबार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड की, इट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इसको नाम दिया गया है नेशनल, नाउ व्हाई इज नेशनल, क्योंकि यहाँ पे इट इज गेटिंग ऑपरेशनलाइज्ड विद इन द नेशन ओनली, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑपरेशंस जो है इसके क्या हो रहे हैं, विद इन द नेशन। अब इसको कंट्रोल कौन करता है या फिर इसकी एक्टिविटीज या फिर ये किस बॉडी को लाइसेंस है, सो इट इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय, फिर किसके अंडर आता है, हमारी आरबीआई की रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता है। सो इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, सो बच्चे दिस इज द पर्पस ऑफ नाबार्ड, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द पर्पस ऑफ नाबार्ड कि कौन से ऐसे सेक्टर है जिसको ये केटर कर रहा है या फिर कौन से सेक्टर की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रहा है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए अब यहाँ से आपको क्या पता लगेगा कि जो एक्टिविटीज है, यहाँ से आपको एक्टिविटीज के बारे में जानना है कि जो एक्टिविटीज है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। जो एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर तक सीमित नहीं है, फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी, प्लस जो भी नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है, अब देखो हर कोई जो है, अगर मैं हर एक इंडिविजुअल की बात करूं, सो एवरीवन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग ओनली, है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुकान करते होंगे, कुछ शॉपकीपर्स होंगे, है ना, कुछ वेंडर्स होंगे, या फिर कोई हो सकता है कि कोई सिलाई वगैरह कर
करता हो या फिर कोई और एक्टिविटीज है उनके अंदर इन्वॉल्व हो। सो नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे इसका मेन फोकस सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही बूस्ट करना नहीं है, रादर यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की बात करी गई है कि जो भी लोग रूरल एरियाज के अंदर है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, यहाँ पे उनको हर एक फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्टिविटीज, चाहे वो मैं बात करूं हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज की, फार्मिंग एक्टिविटीज प्लस नॉन फार्म एक्टिविटीज ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे जो एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी है, फार्मिंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब इसका जन्म या फिर अगर आप बोलो कि जो हमारा नाबार्ड है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी हमारी 1982 में, ठीक है, 1982 में। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये पहला स्टेप था जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, या फिर हमारे जो रूरल लोग हैं, जो कि हमारी रूरल जनता है, उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए क्या ये पहला स्टेप था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था? सो द आंसर इज नो। अब इससे पहले अगर मैं बात करूं, सो इससे पहले थे हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब ये कब आए थे? ये आए थे हमारे 1970s में। और एक और चीज अगर मैं बात करूं हमारे पहले रीजनल रूरल बैंक की, कि हमारा जो पहला रीजनल रूरल बैंक था वो कब आया था? सो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्टैब्लिशमेंट हुई थी हमारी 1975 में। बट जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनका मेनली पर्पस क्या था? तो वी ऑल नो कि अभी भी अगर मैं कुछ रूरल इकोनॉमी के लोगों की बात करूं, या फिर अगर मैं रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं, जो गाँव में लोग रहते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो अभी भी नाउ द सिस्टम हैज नाउ चेंज्ड सो मच। बट अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि वो इतना बैंक्स पे विश्वास नहीं रखते थे, वो अपने पास सेविंग्स रखते थे, है ना। वो बैंक्स के पास जाके अपनी सेविंग्स नहीं रखना चाहते थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो उतना एस्टैब्लिश्ड चीज नहीं लगती थी, ये उतनी सेफर चीज नहीं लगती थी। बट यहाँ पे अगर मैं रीजनल रूरल बैंक्स का मतलब हमारे RRBs का अगर मैं पर्पस की बात करूं, सो इनका पर्पस था सॉल्व करना कि डिपॉजिट्स इन्वॉल्व, ठीक है, हमारे जो डिपॉजिट्स हैं उनमें इंक्रीज आए, प्लस क्या हो, बैंकिंग फैसिलिटीज मिलना शुरू हो हमारे एग्रीकल्चरल लोगों को, ठीक है, हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज मिलना शुरू हो, या फिर वो लोग जो हमारे रूरल एरियाज के अंदर रह रहे हैं। तो जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनका मेनली पर्पस यही था। बट रीजनल रूरल बैंक्स थे, दे वर नॉट सक्सेसफुल इन सॉल्विंग दैट पर्पस। इस कारण फिर उसके बाद लेकर आया गया नाबार्ड। उसके बाद क्या लेकर आया गया? उसके बाद लेकर आया गया नाबार्ड। अब नाबार्ड के अगर मैं मेन एम की बात करूं, ठीक है, एकदम मैं बात करूं कि जो मेन एम था नाबार्ड का वो क्या था? सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इट प्रोवाइडेड बैंकिंग टू द पुअर, और उसके बाद इट हाईली हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग या फिर इन प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, प्रमोशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज ने बहुत ज्यादा चेंज लेकर आया हमारी विमेन की लाइव्स में, ठीक है, हमारी विमेन की लाइव्स में, विमेन एम्पावरमेंट, प्लस हमारे जो विलेजर्स थे या फिर जो हमारी रूरल जनता थी, हमारी जो रूरल इकोनॉमी थी उसको भी बूस्ट करा, ठीक है, क्या करा? उसको भी बूस्ट करा। नाउ आफ्टर दिस, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आने के बाद बहुत सारी ऐसी लेडीज थी, बहुत सारी ऐसी औरत हमारी जो महिलाएं हैं वो थी कि जो अपना काम भी स्टार्ट कर सकती थी, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे वो पार्लर का हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई भी काम हो। अब नाउ दे वर दिस मच एबल कि वो अपना घर जो है वो खुद चला सकते थे, या फिर अब क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी फैमिली में लेकर आ रहे थे। सो अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करूं तो इन्होंने कॉन्फिडेंस बूस्ट करा, इन्होंने क्या करा? कॉन्फिडेंस लेकर आए हमारे विमेन के अंदर, या हमारे जो रूरल इकोनॉमी थी उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए, और वो क्या करने लगे, वो बहुत ज्यादा अपने बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेसेस। अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मेनली होता क्या है कि आपको लोन मिलता है, कुछ अमाउंट का लोन मिलता है, उसको आपको टाइमली वापस करना पड़ता है, एंड इफ यू आर सक्सेसफुल इन रिटर्निंग दैट आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी, प्लस आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ नाबार्ड, जहां पे मैंने आपको बताया कि अभी हमने क्या करा, नाबार्ड का एकदम हमने क्रक्स में पढ़ा कि बेसिकली नाबार्ड का आइडिया क्या है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नाबार्ड की बात करूं, उससे पहले हम बात करेंगे रूरल फाइनेंसिंग की। अब रूरल फाइनेंसिंग में कोई भी चीज आ सकती है। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम रूरल फाइनेंसिंग में बेसिकली क्या क्या आएगा। सो अगर मैं बात करूं हमारी सेविंग्स की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंसिंग की, डिपॉजिट्स की, ठीक है, अगर हमने क्रेडिट की, डेबिट की, ये सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होंगी, दैट आर रिलेटेड टू रूरल फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो कि आपके लिए समझना जरूरी है, दैट रूरल फाइनेंस एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2004 इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज सेविंग्स, क्रेडिट, payments, insurance to rural individuals, households and enterprises, both farm and non-farm activities on a sustainable basis. अब यहाँ पे क्या इंक्लूड करता है? Now it includes financing for agriculture as well as agro processing agri businesses. तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि कोई भी एक्टिविटीज, चाहे वो इंश्योरेंस की बात हो, ठीक है, चाहे वो बात हो सेविंग्स की बात हो, चाहे वो डिपॉजिट्स की बात हो, चाहे पैसा देने की बात हो, चाहे पैसा लेने की बात हो, जो भी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ या फिर हमारे नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ रिलेटेड रहती हैं, दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रूरल फाइनेंसिंग। अब हमें इसी रूरल फाइनेंसिंग को एनहांस करना था। प्रॉब्लम क्या आती थी पहले टाइम पे कि देखो हमारे पास क्या थे, कमर्शियल बैंक्स थे, ठीक है, हमारे पास क्या थे, कमर्शियल बैंक्स थे। अब कमर्शियल बैंक्स का भी पर्पस क्या था कि उन्हीं लोगों को पैसा देते थे, ये उन्हीं लोगों को पैसा देते थे जिनके पास ऑफ कोर्स वेल्थ है ना, हु आर एबल टू रिटर्न द मनी, उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाता था। अगर मैं यहाँ पे हमारे पिरामिड की बात करूं, ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो यहाँ पे टॉप लेयर बैठी है ना, ये क्या है, हमारे मिडिल मैन बैठा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठा है पुअर इंडिविजुअल, जहां पे क्या है, इसके पास लैक ऑफ एक्सेस है। अब एक रिपोर्ट विच इज नोन एज डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे सेड कि ये जो पिरामिड है ना, दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड। अब इन्वर्टेड पिरामिड से उसका क्या मतलब था कि जो टॉप इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ पिरामिड में दिखाया गया है कि इनके पास जो रिसोर्सेज है वो थोड़े रिसोर्सेज इनको मिलते हैं, बट द सिचुएशन इज कि जो हमारे टॉप प्लेयर बैठी है, जो कि जिनके पास क्रेडिट एक्सेस है, जिनके पास पैसा है, जो कि आसानी से लोन ले सकते हैं, इनको ही सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स हैं या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे मिडिल लेयर की, तो इनके पास रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन मैनर। इनको क्या मिलता है, इनको सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, हाई रिसोर्सेज। और अगर मैं बात करूं हमारे पुअर इंडिविजुअल की, सो इनके पास क्या है, इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। सबसे ज्यादा कम रिसोर्सेज किसके पास है, हमारे जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं। डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के हमारे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं या फिर जो पुअर इंडिविजुअल्स हैं, इनके पास सबसे ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और इसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, हमारे जो नाबार्ड की जो एक्टिविटीज है उनको बूस्ट करा गया। अब यहाँ पे नाबार्ड एक्टिविटीज में क्या होता है कि आप क्या करो कि आप जो फार्मर्स हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको पैसा दीजिए। कोई भी अगर सीड लेना है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेना है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेना है, आप क्या कर सकते हो, उनको पैसा दीजिए, बट कुछ जो हमारा जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रखिए, ताकि वो भी क्या करे, टाइमली पेमेंट कर सके। अब इसमें भी बहुत ज्यादा बैरियर्स थे। अब बैरियर्स क्या क्या थे, सबसे पहले तो हमारा जो क्रॉप रोटेशन रहती है, ठीक है, अब हमने आज फसल लगाई है, ऑफकोर्स अब वो हार्वेस्ट होने में भी 5-6 महीने लेगी, है ना। तो अगर मैं लोन देती हूँ, मैं एज अ बैंक लोन दे रही हूँ किसी भी फार्मर को, तो मेरे को ऑफकोर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अब इंडिविजुअल क्या है, जो फार्मर क्या है कि 6 महीने के बाद जब फसल कटेगी उसको इकट्ठे तभी पैसे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि महीने महीने करके पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था बैंक्स के ऊपर भी कि अगर हम ये चीज लेकर आएंगे तो हम कैसे टाइमली पेमेंट्स लेंगे फार्मर से, क्योंकि जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट प्लस जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर मंथली पेमेंट जो है बैंक को मिलनी चाहिए। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। इस चीज से भी ऊपर उठ के क्या करा, जो नाबार्ड है उसने बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई, किसको, हमारे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको। सो दीज वर सम ऑफ द ऑब्स्टेकल्स जो कि फेस करे गए हमारे
बैंकिंग सेक्टर के द्वारा। अब यहाँ पे सोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमारा जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे फार्मर्स को। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अलग अलग हमारे पास सोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है। पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है। दूसरी अगर मैं सोर्स की बात करूं सो वी हैव लैंड डेवलपमेंट बैंक। थर्ड है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स, हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, प्लस जो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया है ये भी हमें, दिस इज वन ऑफ द सोर्स जिससे हमें जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर जो हमारे वो इंडिविजुअल्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज उनको बेनिफिट प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब इससे पहले अगर मैं और सोर्सेज की बात करूं, ठीक है, इससे पहले अगर मैं बाकी सोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे इट इज डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सोर्सेज की अगर बात करी जाए तो यहां पे अगर मैं मोटा मोटा बात करूं सो इट इज डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक सोर्सेज, है ना। हम जो अगर मैं अपने नेशन के अंदर से ही किसी से बेनिफिट ले रही हूं तो दैट मींस दिस विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सोर्सेज। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो इट मींस मैं बाहर वाली या फिर फॉरेन कंट्रीज से क्या ले रही हूं, बेनिफिट या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो ले रही हूं। ठीक है, अब यहां पे भी क्या होगा, दो चीजों में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, another one is नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, इंटरनेशनल में भी हमारा क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, another one is नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अब देखो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे बैंक्स। ठीक है, बैंक्स जो है वो एकदम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स हैं बैंक्स। अब इसमें बैंक्स में क्या आ सकता है, चाहे मैं बात करूं हमारे रीजनल रूरल बैंक्स की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं हमारे आरबीआई की, चाहे मैं बात करूं हमारे कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक्स में भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, एसबीआई लगा लीजिए, ठीक है, एसबीआई लगा लीजिए, कैनरा लगा लीजिए, और भी जितने भी हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, हमें जो सर्विसेज है, जो हमारे क्रेडिट सिस्टम है या फिर जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं दैट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम की तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे मनी लेंडर्स। ठीक है, क्या आएगा, हमारे मनी लेंडर्स। अब सिमिलरली अगर मैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फैसिलिटी की बात करूं, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे सिमिलरली आएंगे। ठीक है, क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा वर्ल्ड बैंक है, उससे हमने फैसिलिटीज ले ली। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, आईएमएफ है, उससे हमने फैसिलिटीज ले ली। या फिर हमारे पास कोई भी बॉडी है जो कि हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अगर हम फैसिलिटीज ले रहे हैं तो दैट आर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड बट दैट आर अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल फैसिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या आएंगे, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, प्राइवेट डोनर्स आ सकते हैं, डोनर्स आ सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हमारे जो मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है। मतलब यहाँ पे आप कोई भी कोलेटरल नहीं है, कोई लीगल पेपर नहीं है जो कि साइन करा गया है जिससे हमारा जो लेन देन है वो प्रॉपर लिखा हो, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हो, ऐसी चीजें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहती। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल ताकि आपको ईजी हो समझना। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन सोर्सेज की जो जस्ट हमने रीड करे। अब पहला सोर्स क्या है, पहले अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सबसे पहले हमने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेनली फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पे इनको सेटअप करा गया था किसके लिए, मेनली क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, हमारे जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पे इनका मेन पर्पस क्या है कि जो फैसिलिटीज है वो दो तरीके से हो सकती है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, प्लस हमारा लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लेना है तो ये दोनों चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करवा सकता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, मीनिंग जो एक अगर मैं बात करूं, हमारा जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो सभी को समझ आया। ठीक है, अब ये स्टार्ट क्यों करे गए थे, to support the farmers in a significant way with the short term loans issued by प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, इसका पर्पस समझ आया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, लैंड डेवलपमेंट
बैंक्स। अब इसको हम लैंड मॉर्टगेज भी बोलते हैं। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि आप कोई भी फार्मर है, ठीक है, कोई भी जमींदार है, उसके पास लैंड है अच्छी खासी, अब वो क्या कर सकता है, अपनी लैंड गिरवी रखे, उसके बदले में लोन ले। अब लोन का भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व रहनी चाहिए। अब एक पर्टिकुलर लैंड है, उसके अंदर कोई भी चीज इंक्लूड हो सकती है, चाहे मैं वहां पे कोई प्लांट लगा लूं, चाहे मैं वहां पे क्रॉप्स लगाऊं, ठीक है। अब मैं वहां पे कोई भी चीज कर सकती हूँ, हो सकता है कि मैं कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हूँ, हो सकता है मैं बेचना चाहूँ आगे, या फिर मैं कुछ सस्टेनेंस के लिए कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि यहाँ पे पर्पस है कि कोई भी लैंड डेवलपमेंट वर्क हो या फिर डिगिंग ऑफ वेल्स हो, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं तभी आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। बट वहां पे वन कंडीशन क्या है कि यू हैव टू मॉर्टगेज योर लैंड टू द bank. Now, if extra land is taken throughout and out purchase, or if previous dues are not to be repaid, ठीक है। So ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये इन्वॉल्व रहती हैं हमारी लैंड डेवलपमेंट बैंक के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स का तो सभी को पता है कि मेन पर्पस, चाहे मैं एसबीआई की बात करूं या फिर मैं किसी भी कमर्शियल बैंक की बात करूं, तो पहले इनके अंदर एक्टिविटीज कौन सी इन्वॉल्व रहती थी, ये बेसिकली लोन देते थे उन इंडिविजुअल्स को जिनका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, या फिर क्या देखा जाता था, उन इंडिविजुअल्स को लोन दिया जाता था जो कि वापस भी कर सकते हैं, मतलब उस लोन को रीपे करने की जो भी एबिलिटी रखता है उनको ही लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। बट जब नाबार्ड के एवोल्यूशन के बाद, जब नाबार्ड आया है, उसके बाद एसबीआई ने भी बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं मेनली उनके अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस जो हैं वो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैं बात करूं, सो डायरेक्ट फाइनेंस इज इशूड फॉर स्मॉल एंड मीडियम टर्म अलाउइंग फार्मर्स टू कंडक्ट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इजीली। नाउ इनडायरेक्ट फाइनेंस इज गिवन टू द इन द एडवांस फॉर्म to purchase things like grains and fertilizers also। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब यहाँ से अगर मैं बात करूं कि कोई भी बैंक है, ठीक है, चाहे वो कमर्शियल बैंक है, कोई भी बैंक है, मेनली वो भी क्या कर रहा है, वो भी अपने बेनिफिट के लिए चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, अब अगर मैं बैंक की बात करूं तो जो इंटरेस्ट है, हमने जो अमाउंट लिया हमें तो पे जो है वो करना ही है, बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट है जो हम पे करते हैं बैंक्स को, ये क्या है, ये प्रॉफिट है एक बैंक का, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ बैंक। अब पहले क्वेश्चन जो है, या फिर अगर मैं बैंक्स बोलूं कि बैंक्स क्यों इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहते थे, या फिर क्यों फार्मर्स को या फिर जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको लोन क्यों प्रोवाइड नहीं करवाया जाता था, क्योंकि पहला जो एक मेजर यू कैन से कि जो मेजर सेटबैक था, या फिर यू कैन से कि एक मेजर ऑब्स्टेकल था, वो ये था कि जो फार्मर्स है उनको कम अमाउंट ऑफ लोन जो है वो जरूरत रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो ऑब्स्टेकल जो बैंक्स के ऊपर आता था वो ये था कि कॉस्ट, या फिर अगर बात कर सकते हो कि कोई भी अगर लोन ले रहा है, ठीक है, अगर मैं लोन लेती हूं या फिर अगर आप लोन लेते हो 1 लाख का, ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, चाहे वो पेपर वर्क है, चाहे वो कोई भी वर्क है, ठीक है, जो कॉस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगी वो किसके इक्विवेलेंट रहेगी, उसके इक्विवेलेंट रहेगी अगर कोई 10,000 का भी लोन ले रहा है, ठीक है, अगर कोई 10,000 का भी लोन ले रहा है तो इसकी कॉस्ट विल बी इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज टेकिंग 1 लाख ऑफ लोन। सो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो बैंक्स के ऊपर खड़ा होता था कि अगर कॉस्ट ही इक्विवेलेंट लग रही है तो मैं क्यों उस इंडिविजुअल को लोन दूंगा जो कि मेरे से 10,000 लेने आ रहा है। ऑफ कोर्स मैं उस इंडिविजुअल को लोन लूंगा जहां से मेरे को 1 लाख आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा, और अगर मैं 10,000 की बात करूं तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, इंटरेस्ट यहाँ पे लो होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक्स के आगे था कि मैं क्यों एक ऐसे इंडिविजुअल को लोन दूंगा जब मेरी कॉस्ट इक्विवेलेंट लग रही है, तो मैं क्यों एक ऐसे इंडिविजुअल को लोन दूं जो कि मेरे से 10,000 लेने आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर मेरे से कोई 1 लाख लेने आएगा तो उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। अब सारे बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, सारे बेनिफिट्स वहीं दिख रहे हैं जिसको हम, जो कि 1 लाख का लोन लेने आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, बट इट ऑल्सो चेंज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम। कमर्शियल बैंक्स के आने के बाद ये जो हमारे नाबार्ड है, जब उन्होंने चीजें इनिशिएट करी, सो इनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे रीजनल रूरल बैंक्स की, तो रीजनल रूरल बैंक्स के मैंने बताया कि यहाँ पे इट स्टार्टेड इन 1970s। पर्पस क्या था, डिपॉजिट्स बढ़ाना था, ठीक है, प्लस लोगों को बूस्ट करना था कि आप जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज को और ज्यादा फैसिलिटेट करो, अपने डिपॉजिट्स वहां पे सबमिट करवाओ, ठीक है। सो बैंकिंग फैसिलिटीज को बेसिकली बूस्ट करने के लिए हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स थे वो लेकर आए थे, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की बात करूं, फर्स्ट जो हमारा आरआरबी था,
वो कब सेटअप हुआ था? इट वाज सेटअप इन 1975, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। बट दिस वाज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ आरआरबीज ओनली, कि हमें नाबार्ड जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लेके आने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत तरीके से भी लोन देती है। अब यहाँ पे इमरजेंसी लोन्स, ठीक है, इमरजेंसी लोन्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है हमारी गवर्नमेंट टू द फार्मर्स या फिर टू द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इमरजेंसी लोन्स कैसे आएंगे? कोई भी अगर इंडिविजुअल है या फिर कोई भी फार्मर है या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, अगर उसका नुकसान हो जाता है कुछ नेचुरल डिजास्टर के कारण, फॉर एग्जाम्पल अगर उसका नुकसान हो जाता है फेमीन, जो हमारे फेमाइन्स हैं उनके कारण, या फिर फ्लड्स आ गए, ठीक है, या कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसके कारण उसका नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको इमरजेंसी लोन्स प्रोवाइड करती है। अब इन इमरजेंसी लोन्स को क्या बोला जाता है? इन इमरजेंसी लोन्स को बोला जाता है टकावो लोन्स। सो इस तरीके के लोन जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज जिसके कारण हेल्प मिल रही है हमारे फार्मर्स को भी। नेक्स्ट इज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। अब ये जो रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, सो बेसिकली इनका पर्पस भी क्या है? हमारे जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को या फिर उन इंडिविजुअल्स को जो कि फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, बेसिकली उनको लोन प्रोवाइड करना है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। वो किसी भी तरीके से हो सकती हैं, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं एज वेल एज दे कैन बी लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अब यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा विच इज नोन एज कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? नाउ दिस इज टू मीट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म रूरल फैसिलिटी या फिर रूरल क्रेडिट। अब ये आपको याद रखना है कि CCS इज द वन जो कि दोनों प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म भी एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं या फिर कुछ हमारे पास ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अकेला या तो शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करवाएंगी या तो फिर अकेला लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करवाएंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट ओनली, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अकेले शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। पहला क्या है हमारे पास? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, सेकेंड क्या है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड थर्ड वन इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म क्रेडिट, सो हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड अनदर वन इज रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये प्रोवाइड करवाता है हमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज टू आर रूरल पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाबार्ड के बारे में। सो सबसे पहला जो मैं आपको फंक्शन बताया, फिर जो सबसे बड़ा टास्क है दैट इज ऑफ नाबार्ड इज कि इसने क्या करा? बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई हमारे पुअर पीपल को या फिर उन लोगों को हु आर मार्जिनलाइज्ड पीपल। सो सबसे बड़ा टास्क इसका ये है, मतलब सबसे बड़ा जो फंक्शन है इसका ये है। सेकेंड, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, सबसे बड़ा जो उसका फंक्शन आता है वो ये है कि इट गिव बूस्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कारण हमारे वुमेन को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली, प्लस इट हेल्प्ड आवर रूरल इकोनॉमी एज वेल, ठीक है। और इसके फंक्शंस देखते हैं। सो इट promoted various development activities that are involved in rural areas। अब चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज किसी भी चीज के साथ रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना, ठीक है, वहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आना, जो हमारे रूरल इंडस्ट्रीज है उसको बूस्ट करना, हमारी जो फार्मिंग एक्टिविटीज है उनको डिजिटलाइज करना, ठीक है, उसके लिए पैसा चाहिए, या फिर हमारे कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी है अगर वो इन्वॉल्व करनी है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो बेसिकली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बूस्ट करने के लिए नाबार्ड इज प्लेइंग वन ऑफ द मेजर रोल्स, जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बूस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हमारी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए अब नाबार्ड की एक्टिविटीज को भी बूस्ट करने के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बिल्डिंग के लिए भी क्या कर रहा है? नाबार्ड इज हेल्पिंग टू द मोस्ट। नेक्स्ट क्या है? टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूशंस किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो, हमारे रीजनल रूरल बैंक्स हो, चाहे हमारे वो इंस्टीट्यूशंस हो हु आर लाइसेंस टू द गवर्नमेंट, या फिर हु आर लाइसेंस टू अदर इंडिविजुअल्स, या फिर हु आर लाइसेंस टू अदर इंस्टीट्यूशंस। ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं हमारे
इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस। हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज हाई प्रायोरिटी टू द प्रोजेक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड अंडर IRDP व्हिच इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हमारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना टू फॉर द प्रमोशनल एक्टिविटीज, फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। नेक्स्ट है सेटिंग अप लिंकेज बिटवीन द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड द नीडी इन द रूरल एरियाज। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे हमारे रूरल एरियाज में जिनको ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कुछ लाइफ में करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल है, उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है, उनको लेकर आना सेल्फ हेल्प ग्रुप में ताकि वो भी अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, वो भी अपना कुछ ना कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपनी फैमिली को भी हेल्प कर सके। और मेनली हमारी जो वुमेन एम्पावरमेंट है, हमारे जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको भी क्या हो, उसको भी बूस्ट मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड मॉनिटरिंग स्टडीज सपोर्ट्स विकास वाहिनी, इंस्पेक्ट्स एंड सुपरवाइजर्स द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs, लाइसेंसिंग फॉर RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर टू RBI। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट टू द फॉर द स्टाफ। अब यहाँ पे क्या है, इट रन्स प्रोग्राम्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारे ट्रेनिंग की बात हो गई, ठीक है, ट्रेनिंग की बात हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, चाहे मैं बात करूं हमारे इफ समवन इज लाइसेंस टू द गवर्नमेंट, लाइसेंस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सो मेनली ये सारी एक्टिविटीज और इससे भी बढ़ के एक्टिविटीज क्या रहती हैं, हमारे फंक्शंस रहते हैं नाबार्ड के। नेक्स्ट अब हम बात करने से पहले वन अगेन जो हमारे, मैंने बोला कि हमारे जो बैचेस हैं उनके ऊपर 55% ऑफ चल रहा है, प्लस आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी। सो यहाँ पे बैचेस के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे बैचेस हैं। पहला है हमारा हिंदी बैच दैट इज शिखर 2026, दूसरा है हमारा आरंभ बैच, इंग्लिश बैच के लिए है ये, ठीक है। थर्ड है हमारा इंग्लिश बैच दैट इज इग्नाइट 2026, और फोर्थ बैच हमारा आगाज बैच है विच इज फॉर 2027 ओनली, ठीक है। तो ये सारे बैचेस हमारे इन्वॉल्व हैं, प्लस इफ यू आर द वन हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल, तो अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू ऑप्शनल स्टडी फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR एंड सोशियोलॉजी ऑल्सो, एंड यू कैन सी आर टॉप एजुकेटर्स जो कि आपको पूरे तरीके से ट्रेन करवाएंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कवरेज के लिए, एंड यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपको अमाउंट पे करा अनअकैडमी को और आपकी क्या हुई, होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी। और अगर बाय चांस इन केस अगर आपका 2026 में नहीं निकलता है तो अनअकैडमी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट ऑल्सो, आप जो है एक्सटेंशन ले सकते हो हमारी 1 साल की, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे रोल्स भी हैं, हमने बात करी थी फंक्शंस के बारे में, ठीक है, फंक्शंस के बारे में हमने बात करी थी। सिमिलरली हमारे रोल्स भी वही है नाबार्ड के। अब ये जो है हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ये सभी को पता है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, इंप्रूवमेंट लाती है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में, किसमें, हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है, उसके बाद कोऑर्डिनेट करती है हमारे रूरल क्रेडिट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को, हमारा जो रूरल क्रेडिट प्लान्स है उनको प्रिपेयर करती है, और हमारी रिसर्च जो की होती है हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसको भी क्या करती है, प्रमोट करती है। सो ये सारे जो रोल्स हैं, दीज आर द रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। अब हम कुछ देखेंगे कि नाबार्ड का बेसिकली मीनिंग क्या था या पर्पस क्या था, बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हमारे उन लोगों को हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। अब चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चाहे वो हमारे फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, चाहे वो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो, बट कुछ विद द पीरियड ऑफ टाइम जो नाबार्ड ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करे थे, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए थे जिन्होंने डिफरेंट पर्पसेस को सॉल्व करा था। अगर मैं पहले पर्पस की बात करूं तो यहाँ पे है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम दैट वाज इनिशिएटेड इन 1989। अब यहाँ पे हर एक चीज मेरे बताने से पहले वन टास्क फॉर ऑल ऑफ यू इज कि आपको इसका पर्पस बताना है, ठीक है। जो मैंने एम है वो बहुत बार रिपीट कर चुकी हूं, इसका सिर्फ आपको पर्पस बताना है कि इस जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है इसका मेनली पर्पस क्या है, विच वाज इनिशिएटेड इन 1989, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो हमारा प्रोग्राम है ये फ्रीक्वेंटली आप न्यूज में भी सुनते होंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताना है कि इसका पर्पस क्या है, जो मेन पर्पस है, जो मेन गोल है, जिसको जो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था, विच वॉज दैट प्रॉब्लम, और इसका मेन एम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब इसको कब इंट्रोड्यूस करा गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1998 एंड 99। अब अगर मैं इसके मेन पर्पस की बात करूं, सो इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड अ टाइमली एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर द बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मेनली पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना। और अगर
मैं बात करूं हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिट की, सो बेसिकली पर्पस भी उतना ही शॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स के लिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के लिए, सीड्स के लिए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए अगर पैसा चाहिए तो यहाँ पे क्या करती है, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसके अंडर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन ले सकते हो बैंक से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट अलाउ फार्मर्स टू परचेज एग्रीकल्चरल इनपुट्स सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल्सो विड्रॉ सम कैश फ्रॉम मीटिंग देयर प्रोडक्शन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्सेस दिया है, बैंक्स ने क्या एक्सेस दिया है कि आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी हमसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स क्लब। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है, टू ऑर्गेनाइज फार्मर्स टू फैसिलिटेट असेसिंग क्रेडिट, extension services, technology and markets. NABARD encourages banks to promote Farmers Club in rural areas under the Farmers Club program. Earlier it was known as विकास वॉलंटियर वाहिनी प्रोग्राम्स, ठीक है। सो इसका पर्पस भी क्लियर है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रिक्ट रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज आया है तो इसको आपको याद रखना है इससे कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, हमारे जो रूरल इंडस्ट्रीज है उसको प्रमोट करना, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। नाउ इट्स पर्पस इज टू इवॉल्व अ रोल मॉडल फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये कब आया था, इट वाज इनिशिएटेड इन 1993 to 1994, ठीक है, इसका पर्पस भी क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विच इज RIDF। अब यहाँ पे इसका मेन पर्पस भी क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वाटरशेड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि ड्रॉट वाले एरियाज होते हैं, उनके कारण भी क्या होता है कि कुछ फसलें खराब हो गई हैं, ठीक है। अब इनका मेन पर्पस क्या था, irrigated to mitigate the drought induced distress of the farmers in the areas। अब इसके लिए जो हमारा जो बेसिकली प्रोग्राम है इसके अंदर अलग अलग टेक्निक से फिर अलग अलग जो प्रोग्राम्स थे वो इनिशिएट हुए थे। जो अगर मैं पहले की बात करूं तो यहाँ पे था हमारा इंडो जर्मन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट था हमारा पार्टिसिपेटरी वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर पैकेज इन 4 स्टेट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर मैं इसके मेन पर्पस की बात करूं तो क्या था, हमारे जो ड्रॉट एरियाज हैं जिनके कारण जो फसलें खराब होती हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो फसलों के कारण अगर किसी फार्मर का नुकसान हो रहा है तो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल फंक्शंस है। अब अगर मैं नाबार्ड की बात करूं तो आई टोल्ड यू कि नाबार्ड का बेसिकली पर्पस क्या था, हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना टू द पुअर। अब इसके अंदर अलग अलग चीजें आ सकती हैं। बैंक्स को अगर क्या चाहिए कि शॉर्ट टर्म लोन भी मिले, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन भी मिले हमारे फार्मर्स को, या फिर वो इंडिविजुअल्स जो हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूडेड है। प्लस अगर उनको कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारी लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी भी इन्वॉल्व रहनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी इन्वॉल्व रहनी चाहिए। सो बेसिक पर्पस क्या है कि जो फाइनेंशियल पर्पसेस हैं या जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं वो दोनों तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो चाहे मैं बात करूं हमारे लॉन्ग टर्म की। यहाँ पे अब अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं कि हमने बात करी कि ठीक है नाबार्ड हमने एक बेसिकली हमारे जो मार्जिनलाइज्ड लोग थे उनको बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हम नाबार्ड को लेकर आए थे, बट यहाँ पे स्टिल कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जिनके कारण ये बोला जाता है कि नाबार्ड में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। पहला अगर मैं बात करूं तो हमारे इनसफिशिएंसी की बात करूं अगर मैं कि इनसफिशिएंसी ऑफ लोन्स आप बोल लीजिए या इनसफिशिएंसी ऑफ फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड टू द रूरल पीपल, तो ये सारे पर्पसेस सॉल्व करने के लिए हमने नाबार्ड को लेकर आया था, बट दीज आर स्टिल पेंडिंग। कुछ ना कुछ इनके अंदर काम करने की जरूरत है ताकि इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शंस, लेसर अटेंशन टू द पुअर फार्मर्स। अब यहाँ पे अगर मैं पुअर फार्मर्स की बात करूं तो नाबार्ड को जो बुलाया गया था एक ये जो बैरियर देखा गया था वो लैंग्वेज बैरियर भी देखा गया था, ठीक है, लैंग्वेज बैरियर भी देखा गया था कि बहुत ज्यादा क्या रहता है, एक तो पेपर वर्क बहुत रहता है ना,
पेपर वर्क बहुत रहता है। एंड हाउ डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम रूरल पीपल कि वो एक तो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वो कैसे एक पेपर वर्क वो खुद से कर सकते हैं। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ रूरल इंडिविजुअल। तो ये सबसे बड़ा जो एक यू कैन से कि एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था जो उस टाइम पे देखा गया था, और नाबार्ड का बेसिकली पर्पस ही इस चीज को सॉल्व करना था। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज कि जो रूरल फार्मर्स की, जो रूरल लोग हैं, फिर जो पुअर इंडिविजुअल है, उनकी इन सब प्रॉब्लम से उठकर हमारा जो नाबार्ड है उसको फंक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ग्रोइंग ओवरड्यूज ऑल्सो। ठीक है, हमने तो ये चीज बोल ली कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हेल्प करी है, बट ऑफ कोर्स वी हैव ओवरड्यूज एज वेल व्हिच आर ग्रोइंग विद द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल कवरेज एंड ऑफ कोर्स रेड टेपिज्म व्हिच इज डिले इन वर्क। तो यहाँ पे ये सारे जो पर्पसेस हैं, फिर ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये देखी जा रही हैं नाबार्ड के साइड से, और यहाँ पे बोला गया है कि नाबार्ड को यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। ठीक है, सो ये सारा हमारा इन्वॉल्व है हमारे नाबार्ड के अंदर। प्लस अगर मैं एक और चीज की बात करूं तो ये बोला जाता है कि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे किसके साथ, नाबार्ड के साथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद नाबार्ड। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कि हम रिसोर्सेज का यूज तो करें, रिसोर्सेज का यूज करें, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज आर फॉर अस ओनली, रिसोर्सेज का यूज करें बस उस तरीके से करें कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे आने वाले इंडिविजुअल्स हैं, उनको किसी भी तरीके से नुकसान किसी भी चीज का ना हो, उनके पास भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रहे। और यहाँ पे बोला गया है कि नाबार्ड ने इस पर्पस को सॉल्व करा है। कैसे कि इट हैज बीन सेड कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द नाबार्ड। अब ये कैसे कि नाबार्ड ने इस तरीके के जो इनकम सोर्सेज हैं, एकदम सस्टेनेबल इनकम सोर्सेज को पैदा करा है, या फिर उनका एक यू कैन से कि उनको यू कैन से बूस्ट करा है, जिससे लोगों ने ऑफ कोर्स पैसा भी कमाया है, बट दैट टू फ्रॉम सस्टेनेबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एनवायरमेंट का भी नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बूस्ट करने की, तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जहां पे हमारे जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं फिर हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम रिसोर्सेज जो है सस्टेनेबल इनकम को जनरेट करा है, जनरेशन ऑफ सस्टेनेबल इनकम टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स एज वेल। ठीक है, सो इस पर्पस को सॉल्व करा है नाबार्ड ने। एंड इट इज सेड कि अगर हमारे नाबार्ड में इंप्रूवमेंट होगी, जैसे जैसे हमारे नाबार्ड में इंप्रूवमेंट होगी, हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगी। सो दीज बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, सो सभी को समझ आया, सभी को नाबार्ड का कॉन्सेप्ट समझ आया, सभी को पता लगा कि हमारे नाबार्ड ने कैसे रेवोल्यूशनाइज करा है हमारे रूरल इकोनॉमी को, कैसे रेवोल्यूशनाइज करा है हमारे रूरल इकोनॉमी को, हमारे फार्मर्स को, हमारे फार्मिंग सेक्टर को, और हमारी नॉन फार्मिंग सेक्टर्स को भी। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज वीडियो। हमने आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करी कि कैसे नाबार्ड ने कौन कौन से तरीके से या कौन कौन से प्रोग्राम से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो उसको इनिशिएट करा है रूरल एरियाज के अंदर, और कैसे रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको हाईली हेल्प हुआ है इन फैसिलिटीज को अवेल करने में, प्लस उनको भी बहुत चीजों का पता लगा है। सो हमारे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में, फिर उसको रेवोल्यूशनाइज करने में नाबार्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू सो मच, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।